हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करेंगे झारखंड बोर्ड का यानी JCRT क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर 2 पार्ट 2 जिसका नाम है हार की जीत। हार की जीत सुदर्शन जी के द्वारा लिखा गया कहानी है। ये बहुत ही अच्छा कहानी है, आप इसको ज़रूर देखना। ये इनका आज सभी प्रश्नों का हम लोग उत्तर देंगे। चलिए देखते हैं इन्होंने पहला प्रश्न क्या दिया है। बाबा भारती ने खरक सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में की है। सुल्तान जो है बाबा भारती के घोड़े का नाम है। बाबा भारती ने खरक सिंह से सुल्तान की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी और जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि जो है वो अंकित हो जाती है। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, खरक सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई। खरक सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज बनकर वृक्ष की छाया में पड़ा कराहने लगा। कराहने लगा मतलब जब आपको दर्द होता है तो जो आवाज़ आपका निकलता है वो कराहना होता है। उसकी करुणामयी स्थिति को देखकर बाबा भारती उन्हें दुर्गादत्त वैद्य यानी ये जो अपाहिज बनकर बैठा हुआ था ये दुर्गादत्त वैद्य के पास ले जाने को कह रहा था, तो उसको ले जाने के लिए घोड़े पर बिठाने को बाबा भारती तैयार हो गए। घोड़े पर बैठते ही वो बाबा भारती के हाथों से लगाम छुड़ाकर सुल्तान यानी घोड़े को ले भागा। इस तरह खरक सिंह ने सुल्तान को पाया। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। बाबा भारती ने खरक सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों। बाबा भारती से तो वो घोड़ा छीन लिया तो बाबा भारती नीचे गिर पड़े, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या कहा। बाबा भारती ने खरक सिंह से यह प्रार्थना की कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, क्योंकि लोगों को अगर इस घटना का पता चला तो वह आज के बाद कभी किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। यानी बाबा भारती कहना चाहते थे कि तुम घोड़ा लेके जाना है तुम चले जाओ, लेकिन इस कभी किसी को मत बोलना कि हमने घोड़ा कैसे निकाला है, कैसे प्राप्त किया है, क्योंकि आज के बाद लोग कभी भी किसी दीन दुखी का यानी कभी किसी गरीब का या कभी किसी असहाय का मदद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खरक सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए। बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खरक सिंह के मन में बाबा भारती के प्रति श्रद्धा के भाव आया। उसने सोचा कैसे उच्च विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। जिस घोड़े से उन्हें इतना प्रेम था कि उसके बिना जीवित नहीं रह सकते थे, उसे ले लेने पर भी आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक नहीं थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ये जो बात था ये डाकू खरक सिंह को पूरी तरह से चोट कर गया। अगला क्वेश्चन क्या है, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार प्रसन्नता व्यक्त की। घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते। इस तरह से वो घोड़े को पा करके अपना प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई, कारण सहित बताइए। चलिए देखते हैं। डाकू खरक सिंह की हार और बाबा भारती की जीत हुई कैसे, क्योंकि डाकू खरक सिंह के बिना डाकू खरक सिंह ने बिना किसी प्रतिरोध के सुल्तान को प्राप्त कर लिया। यानी सुल्तान को प्राप्त करने के लिए उसे कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, वो जस्ट एक ट्रिक चला। किंतु बाबा भारती की बातों से उसके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसे सुल्तान को रात्रि के अंधेरे में बाबा भारती के घर पर छोड़ आया और बाबा भारती की हार कर भी मनुष्यता के बल पर जीत गए। यानी उनकी बातों का ये प्रभाव पड़ा कि वो रात होते हुए आधा रात को वो उनके अस्तबल में यानी जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है वो बांध करके चला आया। इस तरह से बाबा भारती की मनुष्यता के बल पर जीत हुई। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत इसलिए रखा गया है क्योंकि बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को खरक सिंह द्वारा किए गए छल से हार गए थे, किंतु
बाबा भारती के बातों के प्रभाव की वजह से डाकू खरक सिंह जीते हुए घोड़े को वापस करने के लिए मजबूर हो गया और अंत में बाबा भारती की जीत हुई। ठीक है, चलिए अगला क्या है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कभी छल नहीं करना चाहिए, बल्कि मेहनत के बल पे उस वस्तु को हासिल करना चाहिए। मतलब कभी ये बताना चाहते हैं कि छल के द्वारा जो वस्तु हासिल किया जाता है वो आपका नहीं है, वो किसी और का है। आप अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो अपने मेहनत के बल पे उसे प्राप्त करें। ठीक है, यहीं तक था आज का लेसन। चलिए।